जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से मारतो। शेतकरी बंधूंनो, खरं पाहिलं तर एकच आहे की आपल्याला कशाचीही कमी पडणार नाही जर आपण आपल्या आईची सेवा केली तर। हे माझा अनुभव आहे। हां, आज मला 45 वर्ष व्हायलेत की मला कोणत्या गोष्टीची कमी नाही पडली। म्हणजे मला एक इसका आपके पास उत्तर क्या है? तो मुझे तो याद नहीं था। भाई साहब ने मुझे कहा कि आपने मुझे कहा था कि किसानों के पास पुण्य की पूंजी तो है लेकिन ज्ञान की कमी है, और जैसा लोग गाइड करते हैं वैसा वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आज कितनी प्रकार की पदें हैं। हमारा पंजाब क्षेत्र जो अन्न के क्षेत्र में नंबर 1 रहा है, आज वो अपने घर का गेहूं, अपने घर के चावल नहीं खाता, वो दूसरे प्रांतों से मंगाता है, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में जहर है। कैसे अपनी जैविक खाद बनाते हैं, गोबर से, गौमूत्र से, देसी गाय से कितनी सुंदर खाद और कीटनाशक दवाई बना लेते हैं, लेकिन इसके साथ उसमें अपने संस्कारों की शुद्धि करते हैं, अपने विचारों की शुद्धि करते हैं, अपने चरित्र का उत्थान करते हैं। लेकिन योग का प्रयोग खेत में भी हो सकता है। इन्होंने मुझे कहा कि आप चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। जब मैं इनके खेत पर गया तो जाते ही हमने इनके बैंगन के खेत में प्रवेश किया। बैंगन के बहुत बड़े बड़े झाड़ थे, तो मेरे मुख से निकला कि इसमें तो डॉक्टर नेले सरांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्यानंतर त्या ठिकाणी एक खूप सुंदर भारतीय परंपरागत कृषी पद्धतीमध्ये वृक्ष आयुर्वेद नावाच्या ग्रंथाला आधारित कशा पद्धतीने आपण फर्टिलायझर बनवू शकतो किंवा त्याच्यात ज्या प्राचीन परंपरा आहेत त्या काय आहेत याचे खूप मोठं कार्यक्रम त्या ठिकाणी झाला, ज्याला आयुष मंत्रालयानं आणि नीती आयोगानं सुद्धा मंजुरी दिली आणि ते प्रयोग ब्रह्माकुमारी फार वर्षापासून आमच्यासारख्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवत आहे। याच्यामध्ये भारतीय परंपरागत पद्धती ज्या आहेत, ज्याच्यामध्ये आपले पूर्वीचे अडाणी शेतकरी बियाची पूजा करायचे, गायीची पूजा करायचे, उकिरड्याची पूजा करायचे, जमिनीची पूजा करायचे, नांगराची पूजा करायची, बैलाची पूजा करायची। या भावनात्मक पद्धती पूर्वीचा अनपढ शेतकरी करायचा, परंतु आज विज्ञान युगामध्ये आपण भावनेचं स्थान कमी केलं आणि त्याचे दुष्परिणाम आपण बघत आहोत की भावना नसल्यामुळे काय होतं। मी छोटंसं एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला। एखाद्या पेशंटला एखादा आजार झाला असेल आणि हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलं आणि डॉक्टरशी अपेक्षा ठेवतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो। ओम शांती। धन्यवाद सर। शेतकरी बंधूंनो, आपण बऱ्याच वेळ थांबलात। तसंच स्वर्णिम युग आणण्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचा सहभाग असेल। 3 मिनिट सगळ्यांनी ताट बसून घ्यायचं। सुखदायी व्यवहार। तिसरा फायदा हा बघितला की शक्ती आपल्या मनाची वाढती, त्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आपण डिस्टर्ब होत नाही, छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आपण टेन्शन घेत नाही, राग येत नाही आपल्याला, आणि आपण आपल्या मनाला स्टेबल ठेवू शकतो। चौथा फायदा हा बघितला की या शाश्वत योगिक शेतीमुळे जमिनीचे सुद्धा आपल्याला आशीर्वाद मिळतात, आणि जे काही अन्न त्या शेतीतून मिळतं ते एकतर टिकाऊ, स्वतः डोळ्यांनी मी बघितलेलं आहे। त्याचे टोमॅटो असतील, त्याच्यात बनले। आज अगर जैसा राजू भाई ने बताया कि लोगों को मटेरियलिस्टिक जीवन जो बढ़ता गया, उससे एक चीज़ जो खोती गई वो शांति। अगर कोई चीज़ आज जीवन में सबसे कम है और सब खो गई है तो वह है शांति।
और ब्रह्मा कुमारी क्या कहता है, ओम शांति के जरिए शांति को बुलाओ, ठीक है ना, शांति को बुलाओ, क्योंकि शांति नहीं है तो जीवन नहीं है। रुपए पैसे से जीवन नहीं होता, शांति से जीवन होता है। उन्होंने सहनशीलता की बात भी की। कैसे भी करके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में जिस ही कार्य में हम लगे हैं उसमें हम ये देखें कि क्या हम आनंदमय हैं, प्रकाशमय हैं, शांतमय हैं, या उद्वेलित हैं, परेशान हैं और भटके हुए हैं, जीवन बिता रहे हैं, जीवन जी रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं, जन्म से मृत्यु का समय पूरा कर रहे हैं या आनंद उठा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी जैसा प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजू भाई, मेरा 1993 से 30 साल से ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएशन है। जब मैं छात्र जीवन कंप्लीट कर रहा था, आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करणार आहे की थोड्या वेळ बोलणार आहे, मी काही फार बोलणार नाही. तुम्हाला कंटाळा आला तर थोडंसं हात वर करा, मी संपून टाकतो. पण कंटाळा येणार तर तिकडला तुमचा नंबर लागेपर्यंत बोलणार आहे, लक्षात ठेवा. 2-2 तास बोलणारा मी कार्यकर्ता आहे. माझ्या आयुष्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या